Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Ishfaq and I will teach you the subject of chemistry. Today we start chapter number 7, part 1, that is about thermochemistry. Thermochemistry chapter एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक MCQs बोर्ड पेपर का हिस्सा होता है. तो चले हम स्टार्ट करते हैं. थर्मोकेमिस्ट्री अगर हम वर्ड को देखें तो ये 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, थर्म एंड केमिस्ट्री. थर्म मीन्स हीट एंड केमिस्ट्री. और अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रिएक्शन के दौरान हीट चेंज को स्टडी करते हैं. जैसा कि हमें मालूम है, कोई भी रिएक्शन हो तो उस रिएक्शन के दौरान एनर्जी हीट की सूरत में या तो रिएक्शन के दौरान रिलीज़ हो रही होती है या एब्जॉर्ब हो रही होती है. तो वो एनर्जी जो हीट की सूरत में रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है, उसको हम हीट ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं. तो सेकंड पर आप देखेंगे हीट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट that is either released or absorbed during the chemical reaction is called as heat of reaction. अब 2 तरह की हमने हीट की बात की. एक हीट वो है जो रिएक्शन के दौरान रिलीज़ हो रही होती है, दैट इज़ रिलीज फ्रॉम द सिस्टम. और एक वो हीट है जो एब्जॉर्ब हो रही होती है, जो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा होता है. तो नॉर्मली जो हीट रिलीज़ होती है उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमने पढ़ा कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के दौरान एनर्जी हीट की सूरत में या रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है. इस फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि जब कोई भी रिएक्शन हो तो उसके दौरान हीट रिलीज़ क्यों होती है या हीट एब्जॉर्ब क्यों होती है. यानी हम ये पढ़ना चाह रहे हैं, क्या ऐसे भी रिएक्शन है जिसमें ना हीट रिलीज़ हो ना हीट एब्जॉर्ब हो, और हीट रिलीज़ किए या एब्जॉर्ब किए बगैर क्या कोई रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता. तो उसको समझने के लिए हमें रिएक्शन की थोड़ी सी बेस को समझना पड़ेगा. हीट ऑफ रिएक्शन के नीचे आप देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है, एवरी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स. नंबर 1, बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ द रिएक्टेंट्स विच require energy, which absorb energy. And second step is bond formation among the products which release energy. इसी को हम रिएक्शन कहते हैं. मीन्स अगर हम रिएक्शन को डिफाइन करें तो रिएक्शन क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हो जाएं और प्रोडक्ट के बॉन्ड बन जाएं, इसको हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं. अब जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस वक्त एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस सिस्टम को, उस वेसल को जिसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. अब एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, बॉन्ड ब्रेक हो गए, उसके बाद प्रोडक्ट्स बनने हैं, प्रोडक्ट्स में बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है. जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उस वक्त एनर्जी रिलीज़ होती है. इट मीन्स हर रिएक्शन में ये एनर्जी एब्जॉर्बिंग और एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस दोनों हो रहे होते हैं. इन दोनों का नेट रिजल्ट डिफाइन करता है कि उस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. मीन्स
अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है ओवरऑल, तो उसका मतलब ये है कि उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप स्ट्रॉन्ग है और बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप वीक है। और अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस रिएक्शन का बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप स्ट्रॉन्ग है और बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप वीक है। इन दोनों स्टेप्स का नेट रिजल्ट डिसाइड करता है कि ओवरऑल एनर्जी क्या होगी। अब दूसरा पॉइंट भी समझ लें, रिएक्टेंट की नेचर डिफरेंट होगी, प्रोडक्ट की नेचर डिफरेंट होगी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट और टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट आर इक्वल। फॉर एग्जांपल, हम रिएक्शन पढ़ते हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू गिव वाटर। H2 plus O2 gives H2O। अब अगर हम इसको एनर्जी की सेंस में पढ़ें तो एनर्जी कंटेंट ऑफ हाइड्रोजन प्लस एनर्जी कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट वाली साइड पर है हमारी एनर्जी कंटेंट ऑफ वाटर। टोटल एनर्जी कंटेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड टोटल एनर्जी कंटेंट इन द प्रोडक्ट, दे आर नॉट इक्वल बिकॉज दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स and different kind of product have different amount of energy associated with them। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी इक्वल नहीं है। इससे हमें क्या समझ आ रही है? इससे हमें यह समझ आ रही है कि जब रिएक्शन होगा तो उसके दौरान या तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, या प्रोडक्ट की ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर रिएक्टेंट के एनर्जी कंटेंट ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट के एनर्जी कंटेंट कम है, इट मीन्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। और दूसरा केस सुने, इफ एनर्जी कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स आर लेस देन एनर्जी कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, इट मीन्स सम ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट is absorbed by the product during the reaction. That's why it has more energy content than the reactant। तो इस बात से भी हमें पता चलता है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है उसके दौरान या एनर्जी हीट की सूरत में रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। मैंने दोनों वे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और मैं उनको रिपीट करने लगा हूँ। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके दौरान एनर्जी हीट की सूरत में या रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है, उसको हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसको समझने के दो मैंने आपको फैक्ट समझाए हैं। एक बताया आपको कि हर रिएक्शन के दो स्टेप होते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी रिक्वायर करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीज करता है। इन दोनों का नेट रिजल्ट जो है वो ओवरऑल एनर्जी डिसाइड करता है। दूसरा फैक्ट मैंने आपको समझाया कि जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी कंटेंट इक्वल नहीं होते, जिसकी वजह से या एनर्जी रिलीज हो रही होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। सो इट्स डिसाइडेड एंड इट्स कंक्लूडेड दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट is either released or absorbed during the chemical reaction, which is called heat change or heat of reaction। And the branch of chemistry that deals with study of this heat change during the chemical reaction is called thermochemistry। इससे आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हमने थर्मोकेमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ने हैं एंड रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वे। देयर आर डिफरेंट वेज टू क्लासीफाई द रिएक्शंस। दो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1 इज types depending upon direction, and number 2 types depending upon heat of reaction। तो अगर हम पहली टाइप को कंसीडर करें, टाइप डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन, रिएक्शन की 2 टाइप्स होती हैं। वन इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड अदर इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। आप सब लोग स्कूल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जो बोथ डायरेक्शंस में हो रहे होते हैं, मीन्स रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट्स। और इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं
in which reactants are converted into product and their reverse is not possible under that condition, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लीजिएगा। एंड सेकंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग अपॉन हीट ऑफ रिएक्शन, जो हमारा ये चैप्टर है जिससे हम कंसर्न है। हीट ऑफ रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, या रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। इसीलिए हीट ऑफ रिएक्शन की बेस पर रिएक्शन की दो टाइप्स होती हैं, वन इज एक्सोथर्मिक एंड अदर इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और इनको हमने आगे डिटेल में पढ़ना है। तो टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन हीट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट टाइप इज exothermic reaction, those reactions in which heat is evolved from the system to surrounding are called as exothermic reactions, in which heat is evolved from the system to surrounding. For example, carbon reacts with oxygen to give carbon dioxide, and 393.7 kilojoule per mole heat is released during this reaction. और मैंने पहले आपको बताया था हीट रिलीज नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट की जाती है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है H2 plus O2 gives H2O minus 285.58 किलोजॉल पर मोल हीट रिलीज होती है। Third example is N2 plus 3H2, nitrogen reacts with hydrogen to give ammonia, and minus 41.6 kilojoule per mole heat is released during this reaction. तो ये सारी examples हैं exothermic reactions की, in which heat is evolved from system to the surrounding. Second type is endothermic reactions. Those reactions in which heat is absorbed from surrounding to system are called as endothermic reactions. Those reactions in which heat is absorbed from surrounding to system are called as endothermic reactions. For example, nitrogen react with oxygen to give NO, लेकिन ये रिएक्शन वैसे नहीं होगा अगर इसको हम 180 किलोजॉल पर मोल देंगे, प्रोवाइड करेंगे तो ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। इट मीन्स इस रिएक्शन के लिए हमें 180 किलोजॉल पर मोल हीट सिस्टम को देनी पड़ेगी सराउंडिंग से। तो ये दो टाइप्स हैं रिएक्शन की डिपेंडिंग अपॉन हीट ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। उसके बाद